Hello everyone. So here is the question from chapter number 4 describing motion around us, grade 9 science. Okay, in this question we have given a graph, velocity time graph of a girl who is preparing for her first marathon by running on a straight road. Okay, so she uses smartwatch to calculate her running speed at different intervals. You can see different intervals. The first interval is representing by a straight line, then there is change in velocity in second interval, then constant velocity, then decrease in velocity, then decrease in velocity, then constant velocity. So these are actually different intervals. Okay, now we have to find out the running distance based on the graph. Okay, तो हमें ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या दिया है, वेलोसिटी गिवन है, टाइम इज गिवन. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट रनिंग डिस्टेंस. सो कैसे रनिंग डिस्टेंस निकालेंगे? जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करते हैं. तो जो ग्राफ दिख रहा है इसके अंडर जितना भी एरिया है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. अब हम ये ग्राफ का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स हैं यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट, तो हमको क्या मिलेंगे, डिफरेंट स्टेप्स मिल जाएंगे. देखिए फर्स्ट हमें रेक्टेंगल मिल गया फर्स्ट इंटरवल में, देन इन सेकेंड इंटरवल वी गॉट ट्रेपेजियम, इन थर्ड वन अगेन रेक्टेंगल, फोर्थ ट्रेपेजियम, फिफ्थ इंटरवल ट्रेपेजियम, देन रेक्टेंगल. सो वी हैव total 6 shapes. Okay, some of them are rectangle and some are trapezium. Okay, now let's see the time interval of different phases. फर्स्ट फेज का जो टाइम इंटरवल है आपका वो 36/60 आवर. ये कैसे मिला? अच्छा देखिए यहाँ पर सी, ये जो है आपका 0, ठीक है, 0 आवर, देन 1 आवर, देन 2 आवर, देन 3 आवर, देन 4 आवर, देन 5 आवर एंड 6 आवर. ठीक है, अब आप जो है टाइम इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, ठीक है, जो आपका इनिशियल टाइम है और फाइनल टाइम है, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करते हैं, तो इस तरह से आप क्या है टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हो. अब देखिए ये आपका 1 आवर है यहाँ तक, ये क्या आपका, ये 1 आवर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है. इट में 0 to 1. अब देखिए ये जो आपका स्मॉल जो क्यूब्स स्क्वायर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 12 मिनट्स, बिकॉज 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट. और जब इसको आप 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिनट. तो ये हो जाएगा आपका 12 मिनट, 24 मिनट्स, देन 36, देन 48, ओके, देन फाइनली 60. अब आप ये देखोगे यहाँ पर, तो ये देखिए 12, 24, 36, तो अब ये 36 है, अब ये मिनट्स है, हमें तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है आवर में, तो हम क्या लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 60 आवर. तो इस तरह से आप जो है टाइम इंटरवल फाइंड कर सकते हो. अब ये 36 मिनट्स है और यहाँ पर देखोगे तो ये 1 आवर कंप्लीट, 1 आवर 20 मिनट्स, देन 1 आवर 12 मिनट्स, 1 आवर 24 मिनट्स, देन 1 आवर 36 मिनट. ये आपका 36 मिनट और ये 1 आवर 36 मिनट, तो 1 आवर 36 माइनस 36 क्या होगा, 1 आवर. तो इस तरह से आपको टाइम इंटरवल मिल जाएगा. ठीक है, आप ये सब भी निकाल सकते हो. अब आप देखिए वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल, ईच फेज. ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज में आप देख सकते हो वेलोसिटी, ये आपका 7.5 है. ठीक है, तो ये जो आपका है 7 रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज 7 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पर आप देखिए ये 7 किलोमीटर पर आवर है. फिर आप यहाँ पर देखिए सेकेंड फेज में दिस इज रिप्रेजेंटिंग 7.5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग 7.5. देन डिक्रीज इन वेलोसिटी, कितना डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी हो गई आपकी 7 आ गई. ठीक है, तो ये आपका 7 हो गया, 7 किलोमीटर पर आवर. फिर यहाँ पर फिर डिक्रीज हुआ है, तो अभी कितनी हो गई है वेलोसिटी, देखिए 6.5, कितना है ये 6.5 किलोमीटर पर आवर. तो इस तरह से हमने डिफरेंट फेसेस के लिए टाइम इंटरवल और वेलोसिटी नोट डाउन कर लिया. अब हमें सिंपली क्या करना है, एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फेसेस का हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. सो लेट्स कैलकुलेट दिस एरिया. So running distance based on the graph equals to area of blue rectangle, then plus area of black trapezium, then plus area of red rectangle, plus area of brown trapezium, plus area of yellow trapezium, plus area of purple rectangle. Now simply put these values and do calculation. Okay, formula you know, area of rectangle is length into width and area of trapezium is 1/2 into sum of parallel sides into height. Put all these values. यहाँ पर लेंथ कितना है फर्स्ट फेज में, देखिए
यहाँ लेंथ है 36/60 आवर एंड ब्रीथ कितना है 7 किलोमीटर पर आवर। चलिए पुट करते हैं वैल्यू 36/60 इंटू 7। ठीक है, यूनिट्स हमने पुट की है। यूनिट्स आप जब देखोगे तो आवर एंड आवर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये आर न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, आपको मिलेगा वैल्यू किलोमीटर में। ये सब आपका किलोमीटर में आने वाला है। यहाँ देखिए सेकेंड फेज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखिए 7 + 7.5 ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया। अब ये हाइट जो होता है आपका यहाँ पर वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल साइड्स है, जो कि कितना है 1 आवर है। तो ये हमने पुट कर दिया वैल्यू। थर्ड फेज देखिए, ये आपका रेक्टेंगल है, तो लेंथ कितना हो गया 1 आवर 24 डिवाइडेड बाय 60 आवर, है ना। तो देखिए ये 1 आवर 1 एंड 24/60 आवर इनटू 7.5 किलोमीटर पर आवर। देन ट्रेपेजियम, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स देखिए 7.5 + 7, ठीक है, ये लिखा 7.5 + 7 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जो कि 1 एंड 36/60 आवर है आपका, प्लस again area of trapezium, so 1/2 parallel side 7 and 6.5, 7 + 6.5 into time interval is 1 hour plus length into width area of rectangle 1 hour into 6.5 किलोमीटर पर आवर। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको वैल्यूज मिलेगी। फॉर फर्स्ट फेज 21/5 किलोमीटर, फॉर सेकेंड 29/4 किलोमीटर, फॉर थर्ड 21/2, then 58/5, then 27/4, then 13/2 एंड इसको और सिंप्लीफाई करोगे आप, तो आपको मिलेगा वैल्यू 4.2 किलोमीटर प्लस 7.25 प्लस 10.5 प्लस 11.6 प्लस 6.75 प्लस 6.5 एंड ओवरऑल द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल 46.8 kilometer. So this is actually exact calculation of distance covered by the girl. So if this video is helpful for you, so please like, subscribe and share for more videos like this. Thank you so much for watching this video.